नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा हटके कंटेंट लेकर के आया हूं। सोशल मीडिया पर एक रिडल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उस पर्टिकुलर रिडल में एक लेडी होती है जिसके पास 2000 रुपये का डुप्लीकेट नोट है। समझ ही गए होंगे कुछ लोग कि किस रिडल की बात हो रही है। 2000 रुपये का डुप्लीकेट नोट लेडी के पास होता है, शॉपकीपर के पास जाती है, 360 रुपीज़ का कुछ आइटम्स खरीद करके ले आती है। शॉपकीपर 1 के पास चेंज नहीं होता है। शॉपकीपर 1 शॉपकीपर 2 के पास जाते हैं कि भाई साहब हमें चेंज दे दीजिए। यहां से चेंज लेकर के वापस आते हैं, चेंज लेडी को पकड़ाते हैं और लेडी अपने घर को वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर 2 की आंखें खुलती है या नींद खुलती है। वो कहते हैं शॉपकीपर 1 से कि भैया ये 2000 रुपये का नोट है ना, नकली है, वापस रखो। शॉपकीपर 1 क्या करते, 2000 रुपये का नोट वापस लेते और कुछ ओरिजिनल पैसे वापस शॉपकीपर 2 को हैंड ओवर कर देते। अब इस पर्टिकुलर रिडल में ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो शॉपकीपर 1 है ना, इन शॉपकीपर 1 को कितना नुकसान हुआ। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी लोग कुछ ना कुछ आंसर्स देते रहते हैं, कुछ भी आंसर्स यहां पर आते रहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वेल प्रूव और बिल्कुल एकदम प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स कुछ भी ले लीजिए, सारी चीजों को इंक्लूड करके और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके हम लोग दो मेथड यहां पर देखने वाले हैं। दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। फर्स्ट मेथड आई विल एक्सप्लेन, जहां पर बहुत ही सिंपल हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा। और अगर आपको फर्स्ट मेथड नहीं पसंद आएगी या बोलेंगे सर ये कैसे, तो फिर हम आपके लिए डिटेल्ड सेकंड मेथड भी लेकर के आए हैं। So please hold on to the video and just analyze the method and I will tell one by one कि कितना नुकसान हुआ है और कैसे हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज को, लेकिन सच्चाई यही है। स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको मैं ट्रांजैक्शंस नाम दूंगा, इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हम लोगों ने लेडी, शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2, माइंड माय वर्ड्स, लेडी, शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2 को एक सिस्टम मान लिया। उस पर्टिकुलर सिस्टम में बाहर से कहीं कुछ आने वाला नहीं है और यहां से कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। इज इट ओके और करेक्ट? जैसे कि मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं। उस कमरे में बाहर से कोई पैसा नहीं डाल रहा है और उस कमरे से बाहर कोई पैसा नहीं आ रहा है। इतनी सी चीज ध्यान रखिए। और उस 5 लोगों के बीच में मान लीजिए 1000 रुपीज यहां से वहां ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। और वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रूम में किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर 10 रुपए का नुकसान होता है, सो वेल ऑब्वियस है कि किसी दूसरे व्यक्ति को 10 रुपए का फायदा होगा। अदरवाइज पैसे जाएंगे कहां? नीचे तो गिरेंगे नहीं, पैसे तो लोगों के पास ही रहेंगे। सो उस पर्टिकुलर रूम का अगर एग्जांपल लिया जाए जो एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसको अब थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में बोल देंगे, क्लोज्ड सिस्टम। सो क्लोज्ड सिस्टम में जहां से बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, यहां से बाहर कोई पैसा नहीं जा रहा है, आपका मेन फंडा होता है लॉस इज इक्वल्स टू गेन। किसी पर्टिकुलर पर्सन को जितना लॉस होगा उतना ही गेन किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को होने वाला है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज आपके शेयर मार्केट में भी चलती है। वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, बड़े इन्वेस्टर्स को उतना ही फायदा होता रहता है। खैर वो बात अलग है, थोड़ी सी अलग ही बात है, टॉपिक से हट करके, लेकिन जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि क्लोज्ड सिस्टम, अगर मान लीजिए वहां पर लेडी, शॉपकीपर और शॉपकीपर 2 है, L1 L बोला है, इनको S1 बोला है, इसको S2 बोला है। इन लोगों के सिस्टम में हम लोग ये देख लें कि तीनों का इनका अगर हम लोग प्रॉफिट और लॉस देखने की कोशिश कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि शॉपकीपर 1 का कितना नुकसान हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो मुझे ये बताइए, सिंपल सी चीज बताइए। सबसे पहले लेडी को देखते हैं। शुरुआत में तो उसके पास 2000 रुपए थे, डुप्लीकेट थे भाई साहब, डुप्लीकेट। और वो डुप्लीकेट नोट कुछ वैल्यू नहीं रखता है या 0 वैल्यू रखता है। कितना वैल्यू होगा उसका? 0। और जैसे ही वो सब सामान वगैरह खरीद करके घर पे आई तो उसके पास कितने रुपए हो गए? तो बोलेंगे सर
₹360 के तो सामान थे उसके पास और 1640 रुपए कैश। अब ये ओरिजिनल आ गए उसके पास। क्या आ गए? ओरिजिनल। शुरुआत में कुछ नहीं, ₹0। फाइनली ₹360 के आइटम और 1640 रुपए का कैश हाथ में, मतलब फायदा कितना हो गया उसको? ₹2000 का। यस और नो? ₹2000 का फायदा हो गया। भाई साहब बैठे बिठाए मिल गए। शॉपकीपर के पास जाने से पहले कुछ भी रुपए नहीं थे, शॉपकीपर के पास जाने के आने के बाद आपको मिल गए ₹2000। किसको? लेडी को। क्या बोलूंगा इसको? प्रॉफिट कितना हुआ लेडी के लिए? ₹2000। ठीक है सर, लेडी की बात मान ली। शॉपकीपर 2 की बात करते हैं। शॉपकीपर 2 की बात करते हैं। भाई साहब पहले ₹2000 चेंज लेकर के बैठे थे अपने गल्ले में, बैठे थे कि नहीं? बिल्कुल, ₹2000 चेंज लेकर के बैठे थे। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर 1 ने उनको ₹2000 का डुप्लीकेट नोट पकड़ा दिया और जो ओरिजिनल पैसे थे वो लेकर के चला गया। नींद खुलने के बाद वापस ये गए शॉपकीपर 1 के पास, बोले सर ये भैया ये नोट डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट नोट को वापस चेंज करो ओरिजिनल से। तो देखो यहां फाइनली उसके पास ₹2000 का ओरिजिनल नोट आ गया वापस। फाइनली ₹2000 उसके पास वापस आ गए, जितने थे ना शुरू में ओरिजिनल। अब वो मैटर नहीं करता है कि वो चेंज से या नोट पूरा कंप्लीट आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो टोटल वैल्यू देखिए, ₹2000 थे शुरू में, ओके, लास्ट में फिर से ₹2000 आ गए ओरिजिनल, ओके। उसका कोई लॉस या गेन हुआ क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसको तो जो ₹2000 शुरुआत में थे ओरिजिनल, वही उसको बाद में मिल गए। तो क्या उसका कोई प्रॉफिट गेन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इसका कोई गेन नहीं, कोई लॉस नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर्टिकुलर सिस्टम में शॉपकीपर 2 का कोई भी लॉस नहीं, कोई भी गेन नहीं। लेडी को प्रॉफिट हुआ ₹2000 का। क्या बताया था शुरुआत में मैंने? क्लोज सिस्टम में लॉस इक्वल्स टू गेन होना ही चाहिए। तो शॉपकीपर 1 को ऑब्वियसली ₹2000 का लॉस होगा। गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? कई लोग कमेंट करेंगे कि सर ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपने तो कोई प्रिंसिपल लेके आ गए और बता दिया इसको ₹2000 का नुकसान हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, होल्ड ऑन, अभी मैं इसकी डिटेल डिस्कशन भी करने वाला हूं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये छोटा सा मैथमेटिकल या इकोनॉमिकल लॉजिकल एस्पेक्ट है जो हमको समझना ही होगा, अदरवाइज तो हम लोग इस पर्टिकुलर रिडल में उलझे ही रहेंगे। तो मैं जितने सिंपल वे में हो सकता है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप पहला वाला मेथड आपको बिट ऑफ क्लियर हुआ होगा। नहीं होता है तो देखते हैं सेकंड मेथड पे चलते हैं। अभी आपको फिर से वही लेडी, शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2। अब आप बोलेंगे सर ये अपन ले लेते हैं इनको और ये देखते हैं कि इनके पास शुरुआत में कितने पैसे थे, इनिशियली कितना पैसा था, फाइनली कितना पैसा इनके पास बच गया, फाइनली कितना पैसा बच गया। तो फिर अपन देख लेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लेंगे कि किसको कितना नुकसान हुआ। इज इट ओके और नॉट? जैसे मान लीजिए मैं हूं, आज मेरे पास मान लीजिए ₹100 का नोट है, थोड़ी देर बाद 200 हो गए। तो हम बोलेंगे सर इनिशियली तो आपके पास 100 ही थे, फाइनली आपके पास 200 हो गए। सो आपको प्रॉफिट हुआ है 200 माइनस 100 इक्वल्स टू ₹100 का आपको प्रॉफिट हो गया सर। बिल्कुल। सो यहां पर हम एक काम करते हैं कि जो लेडी है, शॉपकीपर 1 है, शॉपकीपर 2 है, इनके पास इनिशियली शुरुआत में कितना कितना रुपया था वो लेकर के चलते हैं और फाइनली जब फाइनल पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तब देखेंगे कि इनके पास कितना कितना रुपया बच गया। ये चीजें देखने के बाद पता चल जाएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा। करेक्ट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 कि इनिशियली सभी लोगों के पास कितना रुपया था। यहां पर लेडी 1 को लेते हैं या लेडी को लेते हैं। देखिए इनिशियली लेडी के पास ₹0 थे। कितने रुपए थे? 0। ये मान के चल रहे हैं कि वो ₹2000 का नोट ही ले रहे हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी को आप प्लस मत करिएगा, है ना, वो फिर वापस नहीं तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि फाइनली भी तो वही रहेगी उसके पास। अगर यहां पर 10 लाख रुपए ले लोगे और 2 लाख रुपए डुप्लीकेट नोट ले लोगे तो यहां पर भी तो 10 लाख रुपए ऐसे कैसे बने रहेंगे, वो कहां जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इनिशियल कंसिडरेशन के लिए सिर्फ जो हम लोगों को रिक्वायर्ड थी वही चीजें एज्यूम की है। लेडी के पास ₹0 क्योंकि डुप्लीकेट नोट था ₹2000 का,
बातें मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? करेक्ट। शॉपकीपर 1 के पास देखते हैं। शॉपकीपर 1 के पास हम लोग ये एज्यूम करके चल लेते हैं कि उसके पास 360 रुपीज के आइटम है। अभी आप बोलोगे सर 360 के ही हैं क्या, बाकी कहां गए? अरे बाकी जो है इनिशियली वो सारे फाइनली भी रहेंगे, तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमने इनिशियली सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 360 रुपीज जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है ना उतने के ही सामान उसके पास रखे हैं, ऐसा मान करके चले हैं हम। करेक्ट। नहीं मन कर रहा हो तो पूरा जितनी भी प्रॉपर्टी हो सारी लेकर के चल लेना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। 360 रुपीज आइटम इनिशियली उसके पास रखा है और इनिशियली 2000 रुपए का नोट भी रखा है, ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल नोट उसके गले में 2000 रुपए का रखा हुआ है। इसके अलावा हम कुछ भी एज्यूम करके नहीं चल रहे। 360 रुपीज आइटम, 2000 रुपीज नोट ओरिजिनल। आप यहां पे इनिशियली कितना भी अमाउंट मान लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि फाइनली ऑटोमेटिक उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, बट आपका ये जो वो आएगा ना प्रॉफिट और लॉस वो सेम ही रहेगा। So, मैं यहां पर फिर से आपको बता दूं इनिशियली शॉपकीपर 1 के पास 360 रुपीज के आइटम रखे थे और 2000 रुपीज का ओरिजिनल नोट गले में रखा था, ठीक है। और शॉपकीपर 2 है ना, इनके पास 2000 रुपए के चेंज रखे थे उनके गले में। शॉपकीपर 2 के पास 2000 रुपये के चेंज रखे थे गले में, ठीक है। अब जैसे ये लेडी आती है तो हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट या बीच की स्टेप जो हुई ना, जब तक उनकी नींद नहीं खुली थी S2 की या शॉपकीपर 2 की, तब तक क्या हुआ वो देखते हैं। जैसे ये लेडी आई, लेडी ने 360 रुपीज के आइटम खरीदे, चलिए ठीक है, 360 रुपीज के आइटम इनने खरीद लिए और 1640 रुपए चेंज इनको मिल गए। करेक्ट, क्योंकि ये जो शॉपकीपर 1 है यहां पे आए थे और यहां से चेंज लेकर के चले गए थे, ठीक है। ये तो चले गई लेडी अपना काम करके। उसके बाद देखते हैं इनके पास क्या बचेगा, शॉपकीपर 1 के पास। सर 2000 रुपए का नोट तो ऐसा कैसा पड़ा है उसके पास, उसको तो उसने छुआ ही नहीं क्योंकि लेडी को तो दे नहीं सकता था। और शॉपकीपर 2 को कौन सा पकड़ा था उसने? डुप्लीकेट नोट, जो लेडी लेकर के आई थी ना वो लेकर के गया शॉपकीपर 2 के पास और यहां से चेंज लेकर के आया। चेंज में से 360 रुपीज तो उसने रख लिए अपने सामान के और 1640 रुपए जो थे, 1640 रुपीज जो थे वो लेडी को पकड़ा दिए। सो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं? 360 रुपीज के आइटम लेडी ने खरीद लिए, 1640 रुपए उसको चेंज मिल गए और घर चली गई, अपने हिसाब से आराम से घर पे आराम करने चले गए। इसके गले में क्या था? 360 रुपीज पड़े हुए हैं और 2000 रुपए का नोट जो ओरिजिनल था ना शुरुआत में, वो भी ऐसा कैसा ही रखा हुआ है, उसको तो छुआ ही नहीं अभी तक। और इन भाई साहब के पास जहां पर पहले 2000 रुपए के चेंज पड़े थे उसकी जगह पर आ गए 2000 रुपए डुप्लीकेट नोट। क्या आ गया इनके पास? डुप्लीकेट नोट, ठीक है। उसके बाद इन भाई साहब की खुलती है नींद और ये वापस जाते हैं शॉपकीपर 1 के पास और देखते हैं कि सर ये नोट तो डुप्लीकेट है, आप मुझे चेंज करके दीजिए वापस। लेडी का कोई कॉलम नहीं है फाइनल में तो 360 आइटम्स और 1640 चेंज है उसके पास। अब यहां पर 360 रुपीज तो इनके पास ऐसे कैसे रखे हुए हैं और 2000 रुपए का जो ओरिजिनल नोट था ना भाई साहब, ओरिजिनल नोट था, वो ओरिजिनल नोट अब डुप्लीकेट में बदल गया। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर 2 ने बोला कि भैया आपका डुप्लीकेट नोट पकड़ो, ओरिजिनल नोट हमको वापस दो। तो ये डुप्लीकेट नोट इनके पास आ गया शॉपकीपर 1 के पास और ओरिजिनल नोट वापस कहां चला गया आपका? शॉपकीपर 2 के पास। इज इट करेक्ट और नॉट? तो देखते हैं ये इस फाइनल स्टेज में फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट करने पर किसका कितना नुकसान और किसका कितना फायदा दिखता है। लेडी को देखते हैं, इनिशियली 0 रुपए थे, फाइनली उसके पास 360 प्लस 1640 2000 रुपए के बिलोंगिंग्स हो गए। फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, 2000 रुपए का फायदा आ जाएगा इसका। शॉपकीपर 2 को देख लेते हैं पहले। इनिशियली 2000 रुपए चेंज रखे थे, फाइनली 2000 रुपए का ओरिजिनल नोट रखा है। क्या फर्क पड़ रहा है यार, चेंज हो या ओरिजिनल नोट हो, क्या फर्क पड़ रहा है? रुपए तो 2000 ही है। इनिशियली 2000 रुपए चेंज थे, फाइनली 2000 रुपए का ओरिजिनल नोट रखा है। नो प्रॉफिट, नो गेन, नो लॉस। 0 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, 0 रुपए का गेन हुआ। और यहीं पे S1 के पास देखते हैं, इनिशियली 360 रुपीज के आइटम थे, 2000 रुपए का ओरिजिनल नोट था, फाइनली 360 रुपए रखे थे गले में आइटम की जगह पर और 2000 रुपए का डुप्लीकेट नोट आ गया।
इसमें से ये वाली चीज घटाएंगे, 360 रुपए ओरिजिनल है, सामान भी थे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। लेकिन 2000 रुपए का जो ओरिजिनल नोट था ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी जगह पर अब आ गया 2000 रुपए का डुप्लीकेट नोट। और ये डुप्लीकेट नोट ही तो इनको बना रहा है -2000, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना, ये वैल्यू तो जीरो हो गई। फाइनली उसके पास नहीं समझेंगे कि 360 रुपए ही थे, क्योंकि ये तो जीरो वैल्यू हो गया। और इनिशियली कितना था 2360, फाइनली 360, कितना हो गया इनका नुकसान, 2000 रुपए का नुकसान हो गया इनका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको दो मेथड से ये पर्टिकुलर रिडल सॉल्व करके बताई जाए, और इसका आंसर 2000 रुपीज कंफर्म है, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी एक रिडल में एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है शुरुआत में कि यहां पर जो शॉपकीपर है ना, वो बिना प्रॉफिट और बिना लॉस के अपने सामान बेच रहा है, मतलब जितने का उसका लेकर के आया ना वो उतने में ही वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ये मत कमेंट कर दीजिएगा सर कि यहां पर जैसे मान लो 10 में लाया तो 15 में बेचेगा, फायदा होगा, वो होगा, ये सारी चीजें नहीं लेना है। अभी जस्ट आपको जितने में लेकर के आया ना उतना ही उसको बेचने वाला है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो बेच रहा था सामान। ये वाली पॉइंट वहां पर लिखी हुई है बात, इसीलिए हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। इज इट ओके और नॉट? और फाइनल कमेंट फाइनली अगर आप बोलेंगे कि सर ये तो अपन ने फाइनल स्टेज की बात कर ली, अगर इंटरमीडिएट स्टेप की बात करते तो किसका कितना नुकसान होता? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए बीच वाली स्टेप तक ही अगर पहेली खत्म हो जाती या रिडल खत्म हो जाती या बात खत्म हो जाती या शॉपकीपर 2 की नींद नहीं उड़ती, तो देखिए क्या होता। यहां पर देखिए 360 का आइटम, लेडी को तो फिर से 2000 का फायदा हो गया, करेक्ट। शॉपकीपर 1 को देखिए 360 रुपीज के आइटम की जगह 360 रुपीज रखे हैं और 2000 रुपए ओरिजिनल रखे हुए हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। S1 का देखो, S1 का कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं। 360 2000 ओरिजिनल। इसको देखिए भाई साहब, 2000 रुपए के चेंज रखे थे ओरिजिनल, 2000 रुपए के डुप्लीकेट नोट रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में यहां पर इसके पास कितने रुपए हो गए? 0 रुपए। ये कितने रुपए होगा आपके? 0। ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर स्टेप पे या स्टेज पे शॉपकीपर 2 इज गोइंग टू हैव लॉस ऑफ 2000 रुपीज, शॉपकीपर 2। लेकिन इन्हें समय रहते हुए शॉपकीपर 1 को वो लॉस ट्रांसफर कर दिया। सो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मेरा पर्टिकुलर तरीका समझ में आया है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आप इस तरह के रिडल्स एंजॉय करते रहें। थैंक यू।